जयसील गारमेंट। जी हाँ, जयसील गारमेंट्स सिल्ली दीपावली और छठ और धनतेरस के शुभ अवसर पर कपड़ों पर लाया है बम्पर छूट। जी हाँ, जयसील गारमेंट्स में कपड़ों पर बम्पर छूट दी जा रही है। लड़कियों के लेगिंग्स के अलावा दुल्हन साड़ी, दूल्हा के लिए शेरवानी, जींस शर्ट, लड़कों के जींस, फॉर्मल पैंट, सूट, ब्लेजर और मोदी कोट की बड़ी रेंज उपलब्ध है हमारे परिधान में। और इतना ही नहीं, इसके अलावा छोटे बच्चों के कपड़ों और विंटर कलेक्शन में स्वेटर, जैकेट जयसील गारमेंट्स में उपलब्ध है। तो एक बार अवश्य पधारे जयसील कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, जयसील गारमेंट्स, बुंडू रोड, सिल्ली, झारखंड। हम लोग का सिल्ली का विकास श्री सुरेश महतो के बिना अधूरा रहेगा ही। जब तक ये नहीं थे हम लोग बहुत पीछे चले गए थे, आज ये आए हम लोग भी निश्चिंत हो गए। हम लोग को सोचना नहीं पड़ता, हम लोग से ज्यादा सोचते हैं। ऐसा प्रतिनिधि हम लोग को सिल्ली में नहीं मिलेगा। नवनिर्मित मुक्ति धाम हुआ जनता को समर्पित। मूरी स्वर्ण रेखा घाट स्थित नवनिर्मित स्वर्ण रेखा मुक्ति धाम सोमवार से जनता को समर्पित किया गया। इस घाट का नाम स्वर्ण रेखा मुक्ति धाम रखा गया है। मुक्ति धाम में सौदाह के दौरान लोगों को हर संभव सुविधा मुहैया हो सके, इसकी व्यवस्था की गई। इस अवसर पर विधायक सुदेश कुमार महतो ने कहा कि मुक्ति धाम में सौदाह संस्कार के लिए लकड़ी की व्यवस्था के लिए घाटशिला वन प्रमंडल से एग्रीमेंट की गई है एवं पहली खेप का लकड़ी मुक्ति धाम में कई दिनों पूर्व ही पहुंच चुकी है। वहीं उपस्थित लोगों के सहमति से सौदाह के लिए 2100 रुपया शुल्क निर्धारित की गई है, जिसमें सौदाह के लिए लकड़ी उपलब्ध कराया जाएगा। इस धाम की देखरेख के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसमें 2 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है। टोल फ्री नंबर भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। आने वाले समय में 100 को मुक्ति धाम पर लाने व सुरक्षित रखने हेतु एक वातानुकूलित 100 वाहन की भी व्यवस्था की जाएगी। विधायक ने मुक्ति धाम के संचालन के लिए एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया। परिसर भव्य सुंदर लगे, इसके लिए आए हुए अतिथियों द्वारा फलदार वृक्ष भी लगाए। इस परिकल्पना को साकार करने में सहयोग करने के लिए विधायक सुदेश कुमार महतो ने उपेंद्र पाठक मुखिया पूर्वी संबत बड़ाई, पश्चिमी मुखिया सुनीता बारला, सुरेश अग्रवाल एवं हिंडाल्को मूरी के सहयोग पर आभार जताया। सभा को जीप सदस्य गौतम कृष्ण साहू, गुंज परिवार के अध्यक्ष सुनील सिंह, मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य गोपाल केडिया, व्यवसाय संघ के अध्यक्ष विनोद चौधरी आदि ने संबोधित किया। मंच का संचालन लंबोदर महतो ने किया। इस मौके पर गुंज परिवार के संयोजक जयपाल सिंह, पूर्व जीप सदस्य सुशील कुमार महतो, विकास महतो, अमित महतो, गणेश महतो, ओम तापड़िया, प्रकाश अग्रवाल, नटवर शर्मा, किशोर कुशवाहा, ब्रजेश प्रसाद, अजीत महतो, शांतनु चक्रवर्ती, परशुराम महतो, लक्ष्मी महतो समेत कई संख्या में लोग उपस्थित थे। सोना न्यूज सिल्ली से तारकेश्वर प्रसाद की रिपोर्ट। हम लोग निश्चित रूप से इसको नोटिस कर रहे हैं। हम लोग आने के बाद भी मैंने ठाकुर जी से भी कहा कि इसको थोड़ा पार्क का स्वरूप में आ जाना चाहिए, लाइट की सुविधा हो जानी चाहिए। रात के 2 बजे 1 बजे जब भी लोग आने की इच्छा व्यक्त करे वो लोग आ सकते हैं। ये देना चाहते हैं। मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ अपने मुखिया जी का, जो 10 हेलोजन 1 बोरिंग टंकी आज यहाँ देने की घोषणा मेरे श्रीमुख से कराना चाहते हैं। आदरणीय प्रकाश पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत सक्रिय थे। क्योंकि उनके जोन में आता नहीं था, तो मैंने कहा कि आपका फंड यहाँ खर्चा नहीं हो सकता है, मेरी मुखिया है ये कर रही हैं। उनको बहुत इच्छा थी कि मुझे कुछ करा दे दीजिए, तो आज वो इसी मंच में कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभार प्रकाश जी का करता हूँ, जो यहाँ योगदान देने के लिए। जो कमियां थी, जो आप भी आदरणीय हमारे अभिभावक विनोद बाबू कहे थे, आज उसको तुरंत से उसका रास्ता मिल गया है। आइए, कई संकल्प है, कई सोच है, इसको भविष्य में और बेहतर रूप हम लोग कर पाएंगे। लेकिन इतना बड़ा सिल्ली को संचालन करना एक बड़ी जवाबदेही होगी, क्योंकि आज के बाद से कल, क्योंकि यहाँ मैंने एक सुविधा कर दी है। क्योंकि रांची में जैसा उन लोगों ने वन विभाग के साथ जो मुक्ति धाम कमेटी है, उन्होंने MOU करा है कि वहाँ जो कोई भी आएंगे तो फोनिक रूप से होता है कि भाई मेरे घर में ऐसा हो गया है, हम अपना लाश लेके वहां पर आएंगे और अंतिम संस्कार करना चाहते हैं।
तो फोन से वहाँ सूचना हो जाता है, उसके लिए वो चीज तैयार हो जाता है, सारा जिसको बोलते हैं वो तैयार रहता है, वहाँ लोग रहते हैं जो तैयार करके रख देते हैं। इसके लिए 2200 रुपए का शुल्क है, लकड़ी और सब तैयार करने में 2200 रुपए वहाँ पर लगता है, एक मिनिमम रखा गया है। यहाँ भी चूंकि लकड़ी का कनेक्शन हम लोगों ने उन्हीं से कर लिया, घाटशिला से लकड़ी हमेशा यहाँ पर रहेगा और यहाँ लकड़ी आ चुका है, तो ये लकड़ी हमेशा यहाँ पर आए, लोगों को लकड़ी कभी भी कोई सीजन में भी लकड़ी यहाँ सूखा लकड़ी लोगों को मिले और एक दक्ष आदमी रहे यहाँ पर। क्योंकि हम लोग को अगर कहने जाए तो हम लोग 3 जो लोग खड़े होते हैं और जो एक अंशदान करते हैं श्राद्ध क्रम के लिए, उस हिस्से को समर्पित किया मुरी के इस मुक्ति धाम के लिए। उन लोगों करीब 1.5 लाख की राशि थी और उन्होंने कहा कि मेरी माँ का जो ये राशि आई है इसे मुक्ति धाम बना दीजिएगा। उनके पापा का इच्छा था, क्योंकि मैं उस दिन सुरेश बाबू जो इसके अध्यक्ष है आदरणीय, उनका बहुत सहयोग रहा है। मैं उनके साथ जब उस धाम में गया था तो मैंने ऐसे ही जिक्र किया, ऐसा कैसे संचालन होता है, ऐसा मेरे यहाँ बनने से अच्छा होता, क्योंकि इसके बारे में मेरी कल्पना थी जो आप लोग हमेशा इसकी चर्चा करते थे। तो इसी कल्पना को ऐसे ही बैठे हुए थे चर्चा की और शायद उनके फादर ने इसको सुन लिया। सोचिए, वो उनकी वाइफ के अंतिम संस्कार में और वो मेरी बात पर ध्यान दिए और सुन लिए और वो लोग तय किए तुरंत से कि जो भी इसमें आएगा पैसा वो तुरंत से वहाँ मुरी के लिए दान देना है, क्योंकि मुरी में उनका भी समय गया है, उनकी माँ का भी समय इस ब्लॉक ऑफिस में बहुत समय व्यतीत किए। तो हम लोग पूरा मुरी का ये परिवार उनके प्रति आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने अपना अंशदान देके हमारे इस पूरे मुक्ति धाम के निर्माण में सहयोग किया। कई चीजें इसमें और अच्छा है, जैसे वृक्षारोपण आज हो रहा है, 100 वृक्ष आप लोग लगा रहे, ये भी यादगार रहेगा। जो 100 लोग सशरीर यहाँ पर आए थे, ये वृक्ष उन्हीं के नाम पे नामित किया जाएगा। जब बड़े भी हो जाएंगे तो ये पेड़ आपके हिस्से में रहेगा। इस पेड़ में बैठकर मुक्ति के समय जो छाया लेंगे उसमें आपका पुण्य जुड़ा रहेगा। ये भी आज एक काम आपके माध्यम से होगा। कुछ